हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड। सो लेट्स स्टार्ट। किसी छोटे से गांव में एक गरीब किसान लेंचो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी। उसकी सारी उम्मीदें और मेहनत उसकी मकई की फसल पर निर्भर करती थी, जो इस बार बहुत अच्छी हुई थी। वह सोच रहा था कि इस साल उसकी फसल से उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी और वह अपने परिवार को अच्छा जीवन दे पाएगा। लेकिन एक दिन आसमान में बादल घिर आए और जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि हेलस्टॉर्म शुरू हो गई। बड़े बड़े ओले उसकी फसलों पर गिरे और पूरी फसल को तबाह कर दिया। ये देखते ही लेंचो का दिल टूट गया। उसकी मेहनत और उम्मीदें सभी पानी में बह गईं। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। लेंचो ने देखा कि उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और अब उसके परिवार का पेट भरने का कोई रास्ता नहीं था। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद और विश्वास था। उसने सोचा, अगर मेरे पास कुछ नहीं बचा तो ईश्वर मेरी मदद करेगा। उसने दिल से सोचा और एक पत्र लिखा, जिसमें उसने ईश्वर से 100 पैसों की मदद मांगी। वह बिल्कुल साफ था और विश्वास करता था कि ईश्वर उसे जरूर मदद करेंगे। पत्र में उसने लिखा, प्रिय ईश्वर, मेरी सारी फसल तबाह हो गई है। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। कृपया मुझे 100 पैसों भेज दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी मदद करेंगे। लेंचो ने यह पत्र डाकघर में भेज दिया। उसका विश्वास था कि अब उसकी मदद केवल भगवान ही कर सकते हैं। कुछ दिन बाद डाकघर के एक डाकिया ने वह पत्र खोला और उसे पढ़ा। पत्र को पढ़कर डाकिया बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि यह आदमी सच में भगवान पर इतना विश्वास करता है। इस पत्र को पोस्टमास्टर ने भी पढ़ा। पोस्टमास्टर एक नेकदिल आदमी था और उसे लेंचो की बातों से बहुत गहरी छाप पड़ी। पोस्टमास्टर और डाकिया ने मिलकर सोचा कि भले ही वे भगवान नहीं हो सकते, लेकिन वे इंसान हैं और इंसानियत का धर्म है एक दूसरे की मदद करना। वे थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं और लेंचो को भेजने का फैसला करते हैं। वे अपनी ओर से 70 पैसों भेजते हैं, ये सोचकर कि हो सकता है वह कुछ मदद कर सके। जब लेंचो को डाकघर से पत्र मिला तो वह खुशी खुशी उसे खोलता है। लेकिन जब उसने देखा कि उसमें केवल 70 पैसों हैं और 100 पैसों की बजाय वह 30 पैसों कम थे, तो वह गुस्से से भर गया। उसने सोचा, ईश्वर ने मेरी मदद की, लेकिन ये डाकघर के लोग चोरी कर गए। उसे पूरा यकीन था कि भगवान ने पैसे भेजे थे, लेकिन डाकघर के लोग कुछ पैसे अपने पास रख गए थे। अब लेंचो ने फिर से ईश्वर को एक पत्र लिखा। इस बार उसने लिखा, प्रिय ईश्वर, मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे, लेकिन डाकघर के लोग 30 पैसों चुरा कर ले गए। कृपया बाकी के 30 पैसों भेज दीजिए, लेकिन बिना इन चोरों के हाथों में भेजे। कृपया सीधे मुझे भेजें। लेंचो का विश्वास भगवान पर अडिग था, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि ईश्वर ने उन डाकघर के कर्मचारियों के दिलों में इंसानियत का भाव पैदा किया था और उनकी मदद से ही वह 70 पैसों ले सका था। चैप्टर का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर पर विश्वास रखना अच्छा है, लेकिन हमें अपने विश्वास को व्यावहारिक और तर्कपूर्ण रूप में रखना चाहिए। कभी कभी मनुष्यों में भी ईश्वर की मदद मिलती है और हमें इसका आभार मानना चाहिए। साथ ही अत्यधिक सरलता और अंधविश्वास भी कभी कभी गलत धारणाओं को जन्म दे सकता है, जैसा कि लेंचो ने सोचा था कि डाकघर के लोग पैसे चुरा रहे हैं। कभी कभी हमें मानवता और दूसरों की मदद की असलियत को पहचानना चाहिए। और चैप्टर्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।